Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hi dear students, how are you? कैसे हैं आप सब? I do expect that you people will be fine, enjoying the best of life. अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज कर्टोसिस कि कर्टोसिस क्या होता है। कर्टोसिस एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो फेज है स्टैटिस्टिक्स का। तो सबसे पहले एक बुनियादी बात हम देख लेते हैं कि द डिक्शनरी मीनिंग। अब एक कर्टोसिस एक डेफिनेटली एक वर्ड है। अगर हम इसके डिक्शनरी मीनिंग देखें तो ये हमें बताते हैं ओवरफ्लोइंग के आते हैं। किसके आते हैं? ओवरफ्लोइंग या बल्गीनेस। ठीक है, मतलब उभार। ठीक है, जिस तरह जब हम दूध को बॉयल करते हैं तो उसमें एक उभार आता है ना। ठीक है, तो दरअसल वहां से ये कर्टोसिस को जो है वो अखज किया गया है। ठीक है, यानी कितना उभार आता है। सही है। तो इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वन ऑफ द की डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। आपके पास ये एक इम्पोर्टेंट और बड़ा की डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है जो आपको बताता है कि आपका जो डेटा है आपको क्या कन्वे कर रहा है। डेटा आपको क्या, आप डेटा से क्या कंसीव कर रहे हो, आपका डेटा आपको क्या मैसेज जो है वो दे रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है जिससे आप एक मैसेज जो है वो क्या कर लेते हो, रिसीव करते हो। ठीक है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? सॉरी। इट कैन बी ऑब्जर्व बाय गेजिंग। गेजिंग कहते हैं टिकटिकी लगा के गौर से आपने देखना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं, फिर उसको हम स्मूथली क्या करते हैं, लाइन से क्या करते हैं, जब उसको हम जोड़ते हैं तो उसको हम फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होता है उसको जब आप गौर से देखेंगे तो वहां पे आपको कर्टोसिस जो है वो कुछ ना कुछ मैसेज जो है वो दे रहा होगा। ठीक है। It relates to the peakedness of frequency curve as compared to the peakedness of normality या normal distribution। ठीक है, देखिए नॉर्मेलिटी चूंकि हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो हम नॉर्मल कर्व के साथ जो है फ्रीक्वेंसी कर्व को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। यानी जितनी नॉर्मल कर्व की पीकनेस है उस पीकनेस को हम क्या बनाते हैं, वेपन बनाते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड बनाते हैं और उसके साथ हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और फिर वहां से हम फैसला करते हैं कि हमारे डेटा में किस किस्म की जो है वो कर्टोसिस आ रही है। ठीक है। अच्छा जी, मोर पीकनेस और मोर फ्लैटनेस देन नॉर्मल। आपके पास नॉर्मल का कर्व है वो भी आपने बना दिया। अगर आपने फ्रीक्वेंसी का कर्व बनाया है और आपका जो फ्रीक्वेंसी कर्व है वो नॉर्मल कर्व से या तो ज्यादा पीक फॉर्म में, यानी या तो जब वो एक पीकनेस शो कर रहा है या उसमें फ्लैटनेस ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्मल कर्व, तो फिर उसको हम कटिक कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक्निकल स्टैटिस्टिक्स टर्म में उसको हम कटिक कर्व कहते हैं। ठीक है। मोर पीक देन नॉर्मल। नॉर्मल के मुकाबले में, नॉर्मल कर्व के मुकाबले में अगर आपका जो फ्रीक्वेंसी कर्व है वो ज्यादा पीक है, वो ज्यादा टॉप पे जा रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है, मैक्सिमाइज्ड हो रहा है, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, उसको फिर हम लेप्टोकर्टिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये लेप्टोकर्टिक ये जो है मैंने आपको जो है वो शेप बना के दी हुई है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ लेप्टोकर्टिक। अपने थंबनेल में मैं आपको जो है वो बड़ी प्यारी एग्जांपल दे चुका हूँ। जिस तरह मीनार पाकिस्तान होता है तो एग्जैक्टली इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लेप्टोकर्टिक। ठीक है। हाँ जी, अगर नॉर्मल कर्व के मुकाबले में आपका जो फ्रीक्वेंसी कर्व है उसमें जो पीकनेस है वो लेस आ रही है, क्या आ रही है, तो फिर उसको हम प्लेटिकर्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो प्लेटिकर्टिक होता है उसकी एग्जांपल जो है, उसकी जो शेप होती है, उसका जो पोर्ट्रे होता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है। ठीक है, मैंने अपनी थंबनेल में जो है वो टाइटल की जो है पिक्चर्स दी है, टोटाइस की पिक्चर दे दी है। तो एग्जैक्टली जो टोटाइस को अल्लाह ताला ने जो शेल दिया हुआ है जो उसकी बॉडी को कवर करता है वो बिल्कुल एक मेसो प्लेटिकट की क्या है, एक बिल्कुल बेहतरीन तस्वीर है। ठीक है। वो एक प्लेट की तरह होता है। मॉडरेट पीकनेस देन मेसोकर्टिक। अगर आपका जो नॉर्मल कर्व है उसमें पीकनेस ना तो इतनी ज्यादा है कि हम उसको लेप्टो कह सकें, ना इतनी कम है कि उसको हम प्लेटी कह सकें, तो चूंकि वो होमोजीनियस हो जाती है, एनालॉगस हो जाती है नॉर्मल कर्व के, तो फिर उसको हम मेसोकर्टिक के नाम से जानते हैं। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ मेसोकर्टिक। ठीक है, ये मेसोकर्टिक हो गया, ये आपके पास प्लेटिकर्टिक हो गया, एंड दिस इज द पोर्ट्रे ऑफ लेप्टोकर्टिक। ठीक है। अच्छा, पर्सनलिस्टिक जजमेंट, ये जिसको हम सब्जेक्टिव जजमेंट कहते हैं या पर्सन टू पर्सन जजमेंट कहते हैं, थोड़ा सा टफ होती है। क्या होती है? अगर हम ऐसा करें कि फ्रीक्वेंसी कर्व बना लें और हम पूछें कि इसकी जो शेप है वो किसको फॉलो करे, तो डेफिनेटली हर कोई अपनी ओपिनियंस देगा। तो चूंकि वो सब्जेक्टिव अप्रोच होगी, इसलिए उस कंडीशन में अपने कर्व को एक बकायदा नेम देना, उसके मुतालिक एक हतमी फैसला करना, सबका एक पॉइंट पे यकजा हो जाना,
इत्तेफाक करना ये बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हमने इसके लिए एक ऑब्जेक्टिव मेजर रखा है। क्या रखा है? जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस के नाम से जानते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं बीटा 2 से, इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, ताकि जो भी हो हमारे पास एक साइंटिफिक, एक सिस्टमैटिक आंसर आए। ठीक है, तो बीटा 2 का जो फार्मूला है वो है, चूंकि मूवमेंट से बेस करता है, μ4 विच इज फोर्थ मूवमेंट्स अबाउट मीन डिवाइडेड बाय μ2 का स्क्वायर। सेकंड मूवमेंट का जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास फार्मूले की क्या आ रही है, फॉर्म आ रही है। इससे आपके पास आंसर आएंगे। ठीक है, तो स्क्रूटीनी आपने कैसे करनी है, इससे अगर आपके पास एग्जैक्टली 3 आ रहा है, क्लोज टू 3 आ रहा है, तो आपने कहना है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो फ्रीक्वेंसी कर्व है, वो क्या है, वो सॉरी मेसोकार्टिक आ रहा है। क्या आ रहा है? अगर बीटा 2 का जो आंसर है वो 3 से लेस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी कर्व है, आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा की, वो क्या है, वो जस्ट लाइक अ प्लेट है, प्लेटिकाटिक। ठीक है, और अगर आपके पास बीटा 2 का आंसर 3 से ग्रेटर आ जाता है, तो इसका मतलब है कि आपको जो डेटा है, वो जो शेप आपको प्रोवाइड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ कर्टोसिस, तो फिर उसको हम लेप्टोकर्टिक के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो डियर्स, मैंने अपने थंबनेल पे आपको 3 पिक्चर्स भी प्रोवाइड की हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अदर देन डेटा हमने बात की है कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी कई ऐसी चीजें होती हैं जिनकी शेप जो होती है प्लेटिकर्टिक होती है, मेसोकर्टिक होती है, लेप्टोकर्टिक होती है। आई डू एक्सपेक्ट कि जो है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।